मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों 25 नवंबर 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्यों को संबोधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ। इस पत्र के माध्यम से शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में जो कर्मचारी संलग्न हैं उनकी जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करना है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का एक पत्र 20 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसमें शिक्षकों को पूर्णकालिक रूप से गैर शैक्षणिक अथवा अन्य कार्यों में संलग्न किए जाने की स्थिति में उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब इस पत्र में इस पर प्रभावी रोक लगाने की बात की गई है और जिन संकुल अंतर्गत शिक्षक अन्य कार्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य के लिए अटैच है उनकी जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करना है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी अथवा प्राचार्यों के लॉगिन आईडी से संलग्नीकरण की जो जानकारी है वह विमर्श पोर्टल पर उसे अपलोड करना है और विमर्श पोर्टल पर ये जो जानकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी अथवा संकुल प्राचार्यों के लॉगिन से ही पोर्टल पर दर्ज की जा सकेगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये कि यह जानकारी आगामी 7 दिवस के अंदर अनिवार्यतः इसको अपलोड किया जाना है। किसमें? विमर्श पोर्टल। और यह भी कहा गया है कि यदि यह जानकारी 7 दिवस के अंदर दर्ज नहीं की जाती तो इसे बड़ा गंभीरता से लिया जाएगा। तो साथियों, आज के बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम विमर्श पोर्टल पर यह जानकारी किस प्रकार से आपको अपलोड करनी है और इस संबंध में क्या आपको सावधानी बरतनी है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी जुटा लेनी है संबंधित जो शिक्षक अटैच हैं और इसके बाद में जानकारी जुटाने के पश्चात आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के सर्च बॉक्स में टाइप करना है विमर्श। जो विंडो ओपन होगी उसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहले ऑप्शन पर विमर्श.mp.gov.in पर आपको विजिट करना है। यहाँ जैसे ही आप पहुंचेंगे ये विमर्श पोर्टल का होम पेज आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आपको बाईं ओर रमसा लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यहाँ यूजर आईडी में विद्यालय का राइस कोड और यहाँ पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करना होगा। आइए लॉगिन करके देखते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के पश्चात ये आपका लॉगिन होम पेज है। इसमें बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसमें ये ऑप्शन जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि पूर्णकालिक या अंशकालिक अटैच लोक सेवकों की जानकारी दर्ज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसे अभी अभी जोड़ा गया है। तो पहले ऑप्शन पर आपको विजिट करना है, पहुंचना है और इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ध्यान से जो निर्देश दिए हुए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद न केवल पढ़ना है बल्कि उनका अनुपालन भी सुनिश्चित करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शिक्षक कहीं अटैच हैं अथवा बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी दर्ज करना है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि आपको आपका जो आदेश होगा उनके अटैचमेंट का उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसकी जो अधिकतम साइज होगी वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होगी। इस बात को ध्यान से आप समझेंगे। और जहाँ पर भी संख्या की बात की जाएगी फील्ड में वहाँ पर आपको अंक ही दर्ज करना है, यूनिकोड में दर्ज नहीं करना। और अगर आपने जानकारी कहीं गड़बड़ कर दी तो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वहाँ पर रेड मार्क प्रदर्शित होगा और अगर आपने वहाँ नहीं भरा हुआ है तो उसको भरना अनिवार्य होगा, तभी जानकारी सेव होगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यदि आपका ऑर्डर 4 पेज से अधिक है तो आपको पहला पेज और अंतिम पेज और जिस पेज पर संबंधित शिक्षक का नाम है उतना ही स्कैन करके और उसको 1 MB तक उसको कंप्रेस करके और उसकी एक PDF फाइल बनानी है और उसे यहाँ अपलोड करना है। तो ये विंडो है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है विद्यालय कोई शिक्षक अन्यथा अटैच है। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे
फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। अर्थात अगर आपके यहाँ कोई शिक्षक अटैच है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ बहुत ध्यान से आपको समझना है, अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे यदि हाँ तो अटैचमेंट की जानकारी दर्ज करने के लिए यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और जब आप ये जानकारी फिल करके सेव कर देंगे तो दर्ज जानकारी को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आपने यहाँ पर क्लिक किया, यदि हाँ तो इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले ये विंडो आप अपने आईडी से लॉगिन करके यहाँ पहुँच करके इसका ध्यान से आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जब प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ये फायदा होगा कि आपको वो फील्ड मिल जाएंगी सारी कि आपको कौन कौन सी जानकारी संबंधित लोक सेवक या शिक्षक की यहाँ पर भरनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले में यूनिक आईडी भरना है, दूसरे में शिक्षक का नाम भरना है, तीसरे में जहाँ पदस्थ है वहाँ का डाइस कोड और उस मूल संस्था का नाम भरना है, मूल पदनाम यहाँ पर भरना है, ड्रॉप डाउन से चूज करना है, और फिर यहाँ अध्यापन का विषय भी आपको ड्रॉप डाउन से चूज करना होगा। अब क्या अटैचमेंट आदेश है, यदि वह लिखित आदेश से कहीं अटैच है तो हाँ आप भरेंगे। जैसे ही हाँ अगर भरेंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड अब इनेबल हो गए। यदि अटैचमेंट आदेश में आपने हाँ भरा तो आदेश क्रमांक यहाँ भरना पड़ेगा, यहाँ आदेश दिनांक भरना पड़ेगा, यहाँ पर अधिकारी का नाम, यहाँ आदेशकर्ता जो अधिकारी है उनका पद नाम, और देखिए ये आपका यदि नहीं तो किसके मौखिक आदेश पर काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पर हाँ कर दिया है इसलिए ये बॉक्स डिसेबल है। अगर आपने यहाँ पर नो भरा, ये मतलब नहीं, तो मौखिक आदेश, भाई जब लिखित नहीं है तो मौखिक आदेश से यहाँ पर अटैच होंगे, तब यहाँ पर बॉक्स इनेबल हो जाएगा और वांछित जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। ये यहाँ पर जिला आप भरेंगे, ये भी ड्रॉप डाउन है। वर्तमान में जो कार्य संस्था है वो किस टाइप की है, विद्यालय में अटैच है, कार्यालय में, तो सारी जो जानकारी है वो आप इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल करके जो जो जानकारी यहाँ चाहिए वो सारी जानकारी का रफड्डा एक तैयार करके रख लें। और इसके बाद समस्त जानकारी भरने के बाद यहाँ पर जो आदेश की प्रति है, जिस आदेश से संबंधित कर्मचारी अटैच है, जो 1 MB तक की PDF फाइल है, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। कैसे आप करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो जहां वो फाइल रखी हुई है आप कंप्यूटर में अपने उस फोल्डर पर जाएंगे और उसको सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो संपूर्ण जानकारी संबंधित शिक्षक की सेव हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश निर्देश है जो आपको आगामी 7 दिनों में करना है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करूंगा। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि प्रदेश में कई जिलों में IT सेल का गठन हुआ है। IT सेल में समन्वयक और सह समन्वयक के रूप में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो उस संबंध में जो प्रदेश का IT सेल MP का ग्रुप है उस पर इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस संबंध में माननीय DPI महोदय ने साफ साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जो लिखा भी हुआ है कि इस संबंध में स्पष्ट निर्देश है। IT सेल में जो भी कार्य कर रहे हैं वह संचालनालय के आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, अतः वह अटैचमेंट की श्रेणी में कदापि नहीं है। KK द्विवेदी DPI। तो ये भी जो एक समस्या थी वो भी सॉल्व है और इसमें कहा भी गया है कि किसी भी परेशानी की स्थिति पर मुझे सीधे WhatsApp मैसेज विवरण सहित भेजें। तो साथियों, ये थी जानकारी पूर्णकालिक या अंशकालिक अटैच लोक सेवकों की जानकारी किस तरीके से आपको विमर्श पोर्टल पर दर्ज करना है। आशा है ये जानकारी आपको न केवल अच्छी लगेगी बल्कि ये आपके लिए लाभान्वित भी साबित होगी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।